हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है क्रिया। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, कभी परिभाषा नहीं पूछा जाता है तो आप लोग को लिखा देते परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। हम क्या कहें? जिस कार्य का, मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब ही होता है कार्य जो करना, कोई भी कार्य करना, या शब्द यहाँ पे किसी शब्द से या कोई कार्य करने से बोध हो। ठीक है वो, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसका परिभाषा। यहाँ पे हम लिख लेंगे जिस शब्द से किसी कार्य के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या यहाँ पे कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। क्या कहे वो? करने का बोध हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? वो क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्ब कहते हैं। तो कह सकते हैं कि क्रिया कहते हैं। जैसे में तो देखिए, यहाँ पे कार्य दो, यहाँ पे जो इस पृथ्वी पे दो तरह से कार्य होता है। एक मनुष्य करता है जो कार्य, एगो स्वयं होता है। जैसे वे कह सकते कि यहाँ पे बाढ़ आना, हवा बहना, यहाँ पे आंधी आना, और यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे भूकंप आना, ईसन क्या है? ईसन क्या आना? बिजली चमकना। बिजली चमकना ईसन क्या है? स्वयं होता है। स्वयं होता है कि नहीं? है। और यहाँ पे और क्या होता है? एक होता है मनुष्य का कार्य, जो मनुष्य करता है। क्या? मनुष्य। जैसे हम कह सकता है वह दौड़ता है, तो क्या मनुष्य न दौड़ता है? कोई और दौड़ सकता है? नहीं ना, मनुष्य न दौड़ सकता है। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कार्य मनुष्य कर सकता है। और जैसे हम कह सकते हैं हवा बहती है, क्या मनुष्य बहता है? मनुष्य हवा को बहता है कि अपने मने बहता है ना, स्वयं बहता है। तो कार्य यहाँ पे मतलब क्रिया में हम कह सकते हैं कि दो तरह का क्रिया होता, मतलब दो तरह का कार्य होता है। एगो स्वयं होता है, एगो क्या होता है? मनुष्य करता है। तो जैसे में हम यहाँ पे अभी बताया आपको एग्जाम्पल, जैसे में हवा बहती है। हम क्या लिखे वो? कि हवा बहती है। तो क्या यह मनुष्य कर सकता है? मतलब इंसान की अपने आप हो रहा है कि नहीं? अपने आप हो रहा है कि नहीं वो? मतलब हवा जो है, हवा जो बहती है, जो यहाँ पे बहना क्या है? बहना क्या है आपका? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहना आपका क्या है? ये अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है कि नहीं? आए अपने आप। और यहाँ पे हम कहे दोबारा, यहाँ पे हम लिखे इसका एग्जाम्पल, वह दौड़ता है। क्या कहे वो? वह दौड़ता है। क्या दौड़ना इंसान दौड़ सकता है कि वो अपने आप होता है? इंसान। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दौड़ना क्या यहाँ पे? इंसान। क्या हो जाएगा वो? यहाँ पे इंसान हो सकता है, तो इंसान हो जाएगा यहाँ पे। समझ में इतना बात आया? तो यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे कार्य दो तरह का होता है, वो अपने आप होता है, वो क्या होता है? इंसान करता है। तो क्रिया का परिभाषा हम कहे कि जिस शब्द से किसी कार्य के होना या करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वो यहाँ पे क्रिया कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आप देखिए
कि आप लोग संस्कृत में धातु स्वर्ण पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जानेंगे आप धातु किससे कहते हैं। संस्कृत में भी और यहाँ पे साइंस में भी धातु के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे धातु किससे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं। हम यहाँ पे कहे कि धातु किसे कहते, तो इसका परिभाषा हो सकता है वो किसमें क्या होता है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, वो धातु कहते हैं। हम क्या कहे, वो क्रिया के मूल को क्या कहते, धातु कहते हैं। तो लिख लेंगे क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, सबको आया समझ में। जैसे में हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे समझना, हम यहाँ पे कहें, जैसे में हम कहें कि पढ़ना, हम क्या कहें यहाँ पे पढ़ना, पढ़ता, हम यहाँ पे कहें पढ़ना, पढ़ता और यहाँ पे पढ़ती और पढ़ते, यहाँ पे क्या हो सकता है, पढ़ते और सारी हो सकता है। तो ये एक चीज इसमें बताइए, यहाँ पे यहाँ भी कह सकते हैं कि पढ़ती हो गया, पढ़ते, पढ़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पढ़ती, पढ़ेगी, पढ़ेगी यहाँ पे रहने दो, सबसे अच्छा पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेगी। ठीक है, तो इतना मैं आपको यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या कहे वो कि यहाँ पे हम यहाँ पे कहे कि इसमें आपको क्या कॉमन लगता है, इसमें क्या कॉमन आपको लगता है, इसमें क्या कॉमन लगता है, बता सकते, क्या इनसे कॉमन लग रहा है तुमको। तो इसमें से यहाँ पे पढ़ देखो कि इसमें भी क्या हो रहा है, पढ़ देखो, सब में पढ़ का अर्थ है कि नहीं। तो हम कह सकते कि यहाँ पे आपका धातु कौन हो जाएगा, धातु कौन हो जाएगा बताओ, यहाँ आपका धातु पढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, पढ़। तो ऐसे आपको पहचानना होगा कि इसमें से धातु कौन होगा, तो आप पहचान लेंगे कि नहीं, बोलो हाँ। तो एक नोट में एक चीज लिख लीजिए, नोट में एक चीज लिख लेंगे कि धातु क्रिया के सभी, हम क्या कहें, धातु क्रिया के सभी रूपों में यहाँ पे क्या कहे कि धातु क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। हम यहाँ पे कहे कि धातु क्रिया के सभी रूपों में क्या कहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे बताया आपको पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो इसमें से कॉमन आपको क्या लग रहा है, पढ़। तो इसी को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, धातु। वही चीज लिखा है कि धातु क्रिया के सभी रूपों में क्या आता है, उपस्थित रहते हैं। मगर आपको खाली पहचानना रहता है इसमें से धातु कौन है। देखो हमें सब चीज ये मतलब अलग अलग, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो इसमें से सब अलग है। कॉमन जो आ जाएगा, जो चीज आपको कॉमन आ जाएगा, जो सब में उपयोग हो, वही आपका क्या हो जाता है, वो धातु हो जाता है। तो इतना बात आपको समझ में आए यहाँ पे समझ आए। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं, आप लोग तनिका बताएंगे। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, हम क्वेश्चन एक लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कहे कि हंसना, यहाँ पे क्या कहे वो, हंसना,
हंसना, यहाँ पे हम लिखे हंसना में धातु है, धातु है। हम यहाँ पे क्या कहे वो कि हंसना में धातु है। बताओ, यहाँ पे ऑप्शन हम देते आपको, ए में देते, यहाँ पे समझना, हम यहाँ पे ऑप्शन में देते हैं हा, क्या दिए वो हा, बी में दिए हंस, यहाँ पे हंस, और सी में हम दिए, यहाँ पे समझना, सी में हम यहाँ पे दिए, यहाँ पे समझना, यहाँ पे हंस, और डी में हम दिए, डी में यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे हंसना, हम यहाँ पे क्या दिए वो हंसना। आपको बता सकते हैं इसमें से आपका ऑप्शन कौन होगा। हम यहाँ पे के हंसना में धातु कौन है, हा, हंस, हंस, हंसना, इसमें से आपका कौन होगा हंस होगा। क्या होगा, क्योंकि हंस, देखो ये एक साथ बोले ना, हंसना, हंसना अलग, यहाँ पे देखो हा नहीं बोला, हंसना बोला रहा है कि नहीं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा वो हंस हो जाएगा। तो मतलब हंस उसको कहते हैं, यहाँ पे ठीक से कहेंगे, यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो अर्थ आपको निकले वही आपका क्या हो जाएगा वो धातु हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तब बता देंगे, बन जाए सबसे। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे धातु के प्रकार जान लेते, क्या कहे वो धातु के प्रकार। धातु दो प्रकार के होते हैं, हम क्या कहे वो धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हम यहाँ पे कहे धातु, धातु जो होते हैं यहाँ पे धातु दो प्रकार के होते हैं। एगो होता है मूल धातु, क्या होता है वो, एक क्या होता है मूल धातु होता है, एक यहाँ पे क्या होता है मूल धातु, और एक होता है यौगिक धातु होता है। क्या होता है वो, एक होता है यौगिक धातु है, वो क्या होता है मूल धातु। तो हम यहाँ पे कहे एक में, यहाँ पे कहे कि एक में होता है मूल धातु होता है, क्या होता है मूल धातु, और दो में हम क्या कहे, दो में क्या कहे वो, दो में यौगिक धातु कहे, क्या कहे यौगिक धातु कहे। तो देखिए यहाँ पे हम कहे कि धातु जो होते हैं, धातु हम यहाँ पे क्या कहे वो, जो धातु जो होते हैं ना, धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है मूल धातु और एगो क्या होता है यौगिक धातु। अब मूल धातु में क्या होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो होता है क्या होता है स्वतंत्र होता है, एवं किसी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी की सहायता से क्या होता है ये नहीं बनते। हम यहाँ पे कहें मूल धातु जो होता है ना, किसी के सहायता से नहीं बनता है, वह स्वतंत्र होता है और वह किसी के सहायता से नहीं बनता है। मगर यौगिक, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, यौगिक वो क्या होता है दो मिश्रण से बना होता है। तो इसे यहाँ पे वो दो मतलब कह सकते कि या किसी का मतलब यहाँ पे क्या लेता है, यहाँ पे सहायता लेता है। मतलब कह सकते यह किसी प्रत्यय की क्या लेता है, यहाँ पे जुड़ने से बनते, मतलब सहायता लेता है। क्या होता है वो सहायता लेते तभी यौगिक एक बनते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे कहे कि यह स्वतंत्र होता है। अभी हम कहे मूल धातु क्या होता है वो या स्वतंत्र होता। हम यहाँ पे कहे कि जो मूल धातु होते क्या होता है स्वतंत्र होता है। क्या होता है वो स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे कहे एवं यहाँ पे हम कह दिए कि एवं किसी के, हम यहाँ पे क्या कहे वो या किसी, यहाँ पे हम क्या कहें जो मूल धातु होते हैं यह स्वतंत्र होते हैं एवं किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, स्वयं बनता है, नहीं बनते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं नहीं बनते हैं। तो यही आपका मूल धातु होता है। जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कहे जैसे, क्या कहे जैसे में हम यहाँ पे कहें कि चल, यहाँ पे हम क्या कहें चल। क्या आप सहायता किसी से लेते हैं कि हमको वो चला दा, नहीं ना लेते, ये अपने चलते। हंस,
किसी से सहायता लेते हैं तनका सादा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दौड़, हम क्या कहें यहाँ पे दौड़, क्या दौड़ने के लिए किसी का सहायता आप लेते नहीं ना लेते। तो इसमें कोई सहायता आप ले सकते, मतलब यहाँ पे हम कहें कि यह स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ समझेंगे वो यहाँ पे हम कहें कि तनका ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि यहाँ पे कहे कि यह स्वतंत्र होता है, मतलब ये आप बता रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोग हंसेंगे। क्या आपकी किसी का अनुमति लेना होता है? नहीं ना लेना होता है। जब मन हो जाए तब हंस लेते हैं, जब मन हो तब दौड़ते हैं आप लोग, हाय जब मन हो जब कान लेते हैं आप लोग। कानते हैं कि किसी का भी अनुमति नहीं कानते आप नहीं। अच्छा, तो और यहाँ पे हम कर सकते जब मन होगा आप लोग जब लिख सकते ना, तो किसी का अनुमति लेते नहीं लेते। तो यह क्या होता है? मूल स्वतंत्र होता है एवं किसी की सहायता से नहीं बनते। क्या आप लिखेंगे तो किसी का सहायता लेंगे? नहीं ना लेंगे कि तनका लीड पकड़ के हमारा लिख देता है, नहीं ना लेते आए नहीं ना। तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे मूल धातु यही होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक में हो सकता है चल हंस, हम यहाँ पे कह सकते हैं हंस। और यहाँ पे हम कह सकते हैं दौड़, क्या कर वो दौड़। और यहाँ पे लिख, क्या कह वो लिख। और ये ग्वार या हम कहे पढ़, क्या कहे वो पढ़। ये ऑप्शन का क्या है? तो मूल धातु है। अब हम यहाँ पे यौगिक आते हैं। तो आप लोग को पता है कि यौगिक आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि क्या होता है? ये मिश्रण एक दो चीज से बनता है। यौगिक क्या होता है? दो चीज से। तीसरी में भी क्या होता है? सहायता लेता है। मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या होता है? जुड़ने से क्या होता है? यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका, यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे समझेंगे वो कि यह किसी, यहाँ पे हम कह सकते हैं यह किसी प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्यय। क्या कहे वो यहाँ पे? यह किसी प्रत्यय की जुड़ने से बनते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहे लिखावट, क्या कहे वो लिखावट। क्या यहाँ पे लिखावट एक यहाँ पे ये अकेले बनता है? नहीं ना, वो यहाँ पे क्या होता है? वो दो चीज से बनता है। लिखावट पढ़ो, लिखावट दो चीज से बनता है, दो प्रत्यय से। तो यहाँ पे जैसे में लिख लो लिखावट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बनावट, क्या कहे? बनावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। क्या यहाँ पे कहे वो? सजावट लिखो, सजावट। ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते, यहाँ पे और चीज हो सकता है, यहाँ पे बुलवाना, क्या कहे वो? बुलवाना। यहाँ पे किसी को आप बुलाएंगे तो क्या होता है? इसमें यहाँ पे किसी का सहायता लेना चाहते हैं, बुलवाना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे पढ़वाना, क्या कहे वो? पढ़वाना। यहाँ पे हो सकता है पढ़वाना। ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं लिखना। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? वो लिखना। और इत्यादि हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते? वो इत्यादि। तो देखिए इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे सहायता, जैसे लिखना, यहाँ पे क्या है? लिखना। यहाँ पे क्या है? किसी से सहायता। यहाँ पे सॉरी लिखना नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे पिलाना, यहाँ पे पिलाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका यौगिक होता है और मूल। तो मूल और यहाँ पे मूल धातु और यौगिक धातु आपको समझ में आए कि धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एगो मूल धातु, एगो क्या होता है? यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? स्वतंत्र होता है और किसी के सहायता नहीं लेता। और इसमें क्या होता है? यह स्वतंत्र भी एक तरह से कह सकते हैं, नहीं होता। और यह कहता है किसी प्रत्यय की जुड़ने से क्या होता है? बनते। तो आई होप आप लोग को धातु तक ले आज हम समझाएं। कल के क्लास में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।